हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गाइस टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ आपको। और अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे एग्जैक्टली मैंने आज 7:15 पे सुबह इंडिगो का ट्रेड आपसे शेयर किया था। वो अलग बात है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इसके अलावा कई लोगों ने ऑलमोस्ट 3-4 लोगों का मुझे मैसेज आया जो लोग एंट्री कर चुके थे इसमें। हालांकि मैं हमेशा कह चुका हूँ कि पहली जब कैंडल बनती है मार्केट में, उस पहली कैंडल के अंदर एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद ही, जब तक पहली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता है, एंट्री नहीं लेना है। ये मैं कई बार वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, बट उसके बावजूद जो हमारे पुराने बंदे वो लोग एंट्री लिए। तो कहने की बात ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आइंदा के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि पहली कैंडल जब भी बने, अगर मैं कोई ट्रेड वक्त से पहले आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरी नजर है इस पे और ये एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये अवॉइड हो गया। एंट्री हुई हुई बट किसी ने पूछा नहीं। पूछे कब? जब एसएल चला गया। दूसरी बात, हमने दूसरा ट्रेड जब एक्चुअल में ट्रेड कब मैंने आपसे शेयर किया, आप टाइमिंग चेक कर सकते हो, 10:20 का। जब तक मार्केट सेटल नहीं हुआ मैं आपसे ट्रेड शेयर किया ही नहीं। 10:20 को मैं आपसे ट्रेड शेयर करता हूँ। 26,000 का पुट, 100 रुपए पे एंट्री थी हमारी। ये प्रीमियम जाता है 100 रुपए से उड़ के 135 का कुछ इसमें हाई लगता है। इसके अंदर भी मिस्टेक हुई लोगों से कि जब ये वापस से घूम के 100 रुपए पे आ गया तो लोग कहते हैं सर रुकना है या बेच देना है। तो मैं हमेशा कह चुका हूँ कि एक मूव अगर आपको मिलता है 30 से 40 पॉइंट का तो आप उसको बुक कर लिया करो। तो खैर जाने दो, इसके अंदर भी नुकसान हुआ लोगों का। दूसरी चीज, उसके बाद फिर मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था जो 50 रुपए पे एंट्री थी, जिसका ऑलमोस्ट हाई लगा है 95 का। इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 90 रुपए के करीब। तो इसके अंदर पैसा बन गया। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। अगर आज आप देखोगे ध्यान से तो आज पूरा दिन निफ्टी के अंदर कुछ मूवमेंट था नहीं। निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, आप देख लो कहाँ पे एंट्री लोगे आप। जो 10:30 बजे भी मैंने आपको एंट्री दिया था, एक रेंज भरे माहौल के अंदर ही आपको एंट्री थी। वो अलग बात है कि उसमें प्रीमियम भाग गया तो पैसा बन गया। कल के लिए लेवल जो कि काफी इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे उसको आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 26,025 का लेवल। जब तक निफ्टी 26,025 के ऊपर नहीं निकलता, किसी भी तरह का कॉल की तरफ आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा कल के लिए, ठीक है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 26,104 का लेवल, ठीक है। और 26,104 के ऊपर फिर निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी आएगी जो सीधा सीधा निफ्टी को लेके जाएगी एटीएच के करीब 26,290 का लेवल। तो कहने की बात यह कि 26,026 से पहले, 26,030 के लेवल से पहले किसी भी तरह की तेजी देखने को नहीं मिल सकती है मार्केट में। बात करते हैं कि बेस कहाँ पे बनेगा निफ्टी का। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेस, क्योंकि बेस से भी तो निफ्टी उठ जाता है, तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे। तो देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25,894 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल की ओपनिंग, क्योंकि डेली यही हो रहा है कि ओपन होता है मार्केट, पहली कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है, उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज हो जाता है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे सामने 25,840 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निफ्टी कल सरकता है, 25,840 के नीचे अगर निफ्टी कल सरका, तो सीधा सीधा आपको वन वे गिरावट देखने को मिलेगी 25,714 के लेवल तक। यानी कि मोटा मोटा आपको 100 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा, जो कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कल के दिन आपको जो है प्रीमियम 140 का प्रीमियम 220 जाते हुए देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर रेंज माहौल नहीं रहा तो उसको हम पकड़ेंगे कैसे। देखो 25,840 के नीचे 25,714, और अगर 25,700 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मान लेना कि निफ्टी जो है अब वीक हो चुका है। 25,700 के नीचे सीधा सीधा निफ्टी आएगा 25,500, यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट। तो कहने की बात यह है कि गिरावट के अंदर थोड़ी सी ज्यादा, मेरा क्या कहते हैं उसको, इंटेंशन थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मैं पर्सनली निफ्टी को गिराना चाहता हूँ। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोग नेगेटिव होके बैठेंगे। देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि निफ्टी यहाँ का ही ओपन हो जाए और पहली कैंडल हैमर बना दे और फिर उसके हाई से हम लोग कॉल को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कल रेंज के अंदर खुलता है और 11-12 बजे तक रेंज के अंदर रहता है तो सेकंड हाफ में भी कल मोमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला फर्स्ट हाफ हमें कल साइडवेज देखने को मिले। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, लेवल्स मैंने आपको दे चुका हूँ। बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की, कि कौन से दो प्रीमियम जिसके अंदर कल हम पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले जो है कॉल की बात करूंगा, 25,950 का कॉल।
इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 150 पे। इसका बेस ही यही था, 140 रुपए का इसका बेस है। अगर ये 140 से सपोर्ट लिया तो डेफिनेटली फिर ये संभल जाएगा। फिर ये 140 से आपको दिखा देगा मूवमेंट 200 की, और 240 तक का मूवमेंट ये दिखा देगा आपको कल के दिन में प्रीमियम। अगर 140 के नीचे ये सरक गया तो फिर इसको आप अवॉइड कर देना, फिर चले जाना आप बिंदास पुट के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें आपका पुट का जो प्रीमियम रहेगा डेफिनेटली वहां पे पैसा आपका बन जाएगा। इस प्रीमियम का 140 के नीचे बेस निकल के आता है सीधा सीधा 80 रुपए का। पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया कल के लिए 25,950 का पुट। कल के दिन अगर ये प्रीमियम निकलता है 170 रुपए के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि बियरिश मोड के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है इस प्रीमियम ने, 25,950 का पुट। अगर कल के दिन पहला सिनारो अगर ये प्रीमियम हमें 140 के ऊपर मिलता है, यहाँ पे कहीं हैमर ट्विजर बॉटम या कोई डोजी कैंडल बनाते हुए दिखता है, तो हम उस कैंडल का लो मार्क करके जैसे ही उसका ब्रेकआउट करेगा हम लोग एंट्री ले लेंगे। आपको 140 से टारगेट देखने को मिल जाएंगे 170 के, 200 के, 240 के और 280 तक का मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये तब की बात है अगर मार्केट रेंज में रहा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकते। रेंज में नहीं रहा तो डेफिनेटली आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर पहली कैंडल आपकी बनती है तो दोनों ही प्रीमियम को आपको लगा के रखना है। जो प्रीमियम सबसे पहले सपोर्ट पे मिले, यानी कि दोनों ही प्रीमियम अगर आपको दोनों में से जो भी 140 से सपोर्ट बना है आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। या दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर पुट का प्रीमियम 25,950 का प्रीमियम कल ओपन होता है कहीं 160 पे या 150 पे और सीधा ऊपर निकलता है 160 170 को जैसे ही ब्रेक किया, आप एंट्री बना सकते हो। आपको 30 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि पहली कैंडल के अंदर एंट्री बनाना है क्या? मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि पहली कैंडल के अंदर एंट्री नहीं लेना है। हम लोग कब लेंगे एंट्री? दूसरी कैंडल पे लेंगे। पहली कैंडल कितनी भी बड़ी हो जाए या कितनी भी छोटी हो जाए उसको हम लोग अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। दूसरी कैंडल के अंदर एंट्री लेना है, पहली कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, लेवल समझ आए होंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।